नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फायर इन इंडिया चैनल। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है गूगल शीट्स के फॉर्मूलाज के ऊपर। कैसे गूगल शीट को हम यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज में और अदरवाइज आप अपनी जनरल चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू। तो अभी तक मैंने कवर किया है इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको इसके फायदे बताए थे और ड्रॉबैक भी बताए थे गूगल शीट के। और उसके बाद मैंने कवर किया था गूगल शीट के वो फॉर्मूला जिससे हम डेली डेटा निकाल सकते हैं, मतलब जो रीसेंट डेटा है, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, वॉल्यूम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस किसी डेट रेंज में कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड चीजें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये गूगल शीट याद दिला दूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें एक और शीट मैंने ऑलरेडी ऐड करी हुई है, वीडियोस, और यहाँ पे मैं वो वीडियोस डालूंगा जो मैं बना रहा हूँ। प्लस मैंने 2 और वीडियोस डाले हैं यहाँ पे। तो मैंने शुरू के वीडियो में मेंशन किया था गूगल शीट के अगर बेसिक्स आपको सीखने हैं अच्छे से, तो ये हिंदी ऑडियो वाला वीडियो है, बहुत ही डिटेल्ड है। और ये इंग्लिश ऑडियो, ये किसी बाहर फॉरेनर ने बनाया थी, अमेरिका या कहीं से, इंग्लिश ऑडियो में है, तो उस तरह का एक्सेंट आपको मिलेगा और उतना डिटेल नहीं है जितना हिंदी ऑडियो है, लेकिन बेसिक्स काफी आपको पता चल जाएंगे कि कैसे गूगल शीट काम करता है। तो आप ये 2 वीडियो, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, उसमें देख सकते हैं। और उसके नीचे है माय वीडियोस। तो अभी तक मैंने ये वीडियो बना दिया और 2 वीडियोस बना दिए हैं। इनके लिंक्स मैं यहाँ पे अपडेट करता हुआ चलूंगा जैसे जैसे मैं वीडियोस और ऐड करता हूं। तो आप यहाँ से रेफरेंस कर सकते हैं, इसे काइंड ऑफ प्लेलिस्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पे डाल रखी है इसकी, बट यू कैन यूज ईदर ऑफ दोज। तो आइए आज बात करते हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा कैसे पुल करते हैं। तो ये वाली शीट में गूगल फाइनेंस फॉर्मूलाज में आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे जो जो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं वीडियोस में। ठीक है, तो ये ऊपर के फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। आज हम कवर कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा, ऑल प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक इन डिफाइंड डेट रेंज। तो हम एक स्टॉक को डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का इस डेट रेंज में हमें हिस्टोरिकल डेटा निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है गूगल फाइनेंस C3 जो कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हम रेफरेंस करते हैं किसी सेल से जहां पे हमारा स्टॉक का सिंबल सेव्ड है। तो यहां पे आप C3 में देखेंगे फिलहाल TCS का सेव्ड है। ठीक है, उसके बाद है ऑल, कॉमा के बाद ऑल, यानी कि ऑल में आ जाता है ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम। ये चीजें आती हैं ऑल में। तो ये सारा वो चीजें दे देगा एक टेबल फॉर्मेट में। फिर है स्टार्ट डेट, जो C14 है वो है स्टार्ट डेट। तो यहां से अगर मैं ये बॉक्स को थोड़ा नीचे हटा के आपको दिखाऊं, तो C14 में आप देखेंगे मैंने स्टार्ट डेट यहां मेंशन कर दी है। जैसे मैं बताता हूं आपको, रेफरेंस कहीं किसी और सेल में डालना ज्यादा बेहतर रहता है, उससे हम आसानी से अपने फॉर्मूला में वैल्यूज चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट डेट। और उसके बाद कॉमा के बाद है D14 जो कि है हमारी एंड डेट, यानी कि हमें इस डेट 1 जुलाई 2021 से लेकर एंड डेट यानी 10 जुलाई 2021 तक का ऑल डेटा चाहिए TCS का। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पे डाला है और इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है इस वाले सेल में। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे गूगल फाइनेंस C3 और C14 D14, और ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला हमको एक टेबल फॉर्मेट में डेटा दे देता है। और ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसमें होंगे हेडर्स, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इन हेडर्स को आप चेंज नहीं कर सकते इस फॉर्मूला में, बाय डिफॉल्ट ये ही हेडर्स आएंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते स्टॉक के लिए। और उसके नीचे फिर हमारा डेट आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि सबसे पुरानी डेट सबसे ऊपर आएगी और सबसे रीसेंट डेट सबसे नीचे आएगी। तो आप इसको सॉर्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि नई डेट ऊपर आ जाए और पुरानी डेट नीचे आ जाए, इस डिफॉल्ट फॉर्मूला के साथ आप सॉर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए एडिशनल फॉर्मूलाज लगेंगे जो मैं आपको आगे कवर करूंगा अगले वीडियोज में। बट फिलहाल इस सिंपल फॉर्मूला के साथ इस फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाएगा। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आपको बता दूं, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला है, यू विल ऑलवेज गेट डेटा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ स्टार्ट डेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे स्टार्ट डेट है 1 जुलाई, लेकिन मुझे डेटा मिल रहा है 2 जुलाई। और ऐसा नहीं कि 1 जुलाई को कोई हॉलीडे था, थर्सडे था, मार्केट ओपन था, यानी कि उस दिन स्टॉक में ट्रेड हुआ था, लेकिन मुझे डेटा नहीं मिला क्योंकि बाय डिफॉल्ट गूगल, आई थिंक ये गूगल यूएस बेस्ड सर्वर पे चलता है, इसलिए डेट्स में थोड़ा आगे पीछे हो रखा है इसमें। तो अगर आपको 1 जुलाई से डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे 30 जून डालना पड़ेगा, और देखिए आपको 1 जुलाई से डेटा मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। तो आपको जिस भी दिन से डेटा ट्रैक करना है उससे एक दिन पहले की डेट डालिए और आपको सही डेट का डेटा मिल जाएगा। एंड डेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप एंड डेट डालेंगे उस डेट तक का वो आपको डेटा दे देगा। तो मैं भी फिलहाल अंडू कर दूं
क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग उस तरह से लगाई हुई है। ये हो गया पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, यू कैन नॉट सॉर्ट द डेटा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप यहाँ पे एक डेटा में जाके फिल्टर लगाएं और से मुझे सॉर्ट करना है Z to A, कुछ नहीं होगा, A to Z कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ही ये है कि वो पहले आपको पुरानी डेट देगा और सबसे नई डेट सबसे नीचे देगा, तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते। अगेन उसके लिए एडवांस फॉर्मूलाज हैं, वो बाद में कवर होंगे। यू कांट डिलीट द डेटा इन बिटवीन द टेबल। अब ऐसा है, अगर आपने ये डेटा पुल करा और आप सोच रहे हैं कि 7 जुलाई का मुझे नहीं देखना है, डिलीट कर दूं, यहाँ लाएंगे आप डिलीट दबाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एक टेबल बन के आता है इस फॉर्मूला के साथ, जो इस सेल में डला हुआ है, ठीक है, वो ही ये सारा पुल करता है। तो आप डिलीट भी कुछ नहीं कर सकते इसके बीच में। अगर आपको डिलीट करना है कुछ, तो आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा और से यहाँ पे मैं इसे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर देता हूं, सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ऑफकोर्स फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप डेटा डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, ये एक कांस्टेंट फिक्स डेटा बन चुका है जो हमने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया है किसी फॉर्मूला वाले डेटा से। नेक्स्ट पॉइंट, यू विल ऑलवेज गेट द हेडर्स इन द फॉर्मूला। तो ये जो डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम के हेडर्स हैं इस फॉर्मूला में, ये बाय डिफॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे। भले ही आप एक दिन का भी डेटा पुल कर रहे हो, ये हेडर्स नहीं डिलीट हो सकते, ये नहीं जाएंगे। उसके लिए भी एडवांस फॉर्मूला अवेलेबल है जिससे हम हेडर्स हटा सकते हैं, वो आगे कवर होंगे। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द एंड डेट, इट विल गिव यू द डेटा फॉर 1 डे ओनली। तो आइए करके देखते हैं। एंड डेट को मैं डिलीट कर देता हूं, ये रिफ्रेश होगा और देखिए मुझे सिर्फ एक दिन का डेटा मिल गया है। तो एंड डेट नहीं होने से वो सेम डेट को एंड डेट मान लेता है और उस पर्टिकुलर डेट का डेटा हमें दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर शुड नॉट बी एनी डेटा इन द एरिया वेयर योर टेबल विल पॉपुलेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपको ऐसे ट्रबल शूटिंग करनी पड़ सकती है, आपकी शीट में अगर कुछ ये वाली गड़बड़ हुई तो आप ये वाला फॉर्मूला से डेटा सही से नहीं पुल कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां से कट कर लेता हूं, तो सारा डेटा हट गया। अब से मेरी शीट में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, और फिर उसके बाद मैं आके यहाँ पे फॉर्मूला डालता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया है। और आप इसके ऊपर अपना माउस ले जाएंगे तो लिखा हुआ आता है, एरे रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वुड ओवरराइट डेटा इन C20। ठीक है, तो आपको C20 का बता रहा है। इस तरह से आप ढूंढ भी सकते हैं कहाँ पे ओवरराइट करेगा। तो C20 डिलीट कर दिया अभी भी, क्योंकि और डेटा है। अब वो बता रहा है D21। तो एक बार में ही आपको एक एक करके बताएगा कि कहाँ कहाँ पर कोई डेटा पड़ा है जिसकी वजह से ये आ नहीं पा रहा है। तो आप जब सब डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। तो जितने एरिया में आपका डेटा पॉपुलेट होने वाला है, मेक श्योर आपकी शीट का उतना एरिया खाली होना चाहिए, तभी वो डेटा पॉपुलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया इसके बारे में। अब क्विकली आपको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसकी ये बता दूं। जैसे कि यहाँ डेट्स आ रही हैं 2/7/2021। मुझे पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ डेट्स को मंथ साफ साफ दिखाई दे जाए कि ये जुलाई है, अगस्त है, तो मैं क्या करता हूँ, डेट वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए, सारी डेट्स को सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, और यहाँ पे ऊपर आपको ये 1 2 3 जहां लिखा है उसके ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए और आपको जो आपने डेट फॉर्मेट अभी तक चूज किए वो दिख जाएंगे। सबसे नीचे डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट वगैरह वगैरह दिख जाएगा, लेकिन फिलहाल हम डेट पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे मोर फॉर्मेट्स में जाके और भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, इसलिए शीट को याद है कि ये वाला फॉर्मेट मुझे चाहिए, और ये दबाते ही ये डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको प्राइस का फॉर्मेट में डेसिमल्स चाहिए, नहीं चाहिए, सब में 2-2 डेसिमल चाहिए, तो पूरा हाईलाइट कीजिए, यहाँ पे जाइए, नंबर पे दबाते ही वो आपको कॉमास भी मिल जाएंगे। और ये कॉमास अभी जो मेरी सेटिंग है वो मिलियंस के हिसाब से चलता है, यानी कि हर 3 के बाद ये चेंज होगा। तो मिलियन के हिसाब से, लाख और करोड़ के हिसाब से जीरोस नहीं, जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में होते हैं वो नहीं, ये मिलियंस और बिलियंस के हिसाब से कॉमास लगाता है। ठीक है, और 2 डेसिमल रखता है, लेकिन आपको डेसिमल कम करने हैं, वही डेटा हाईलाइटेड रखिए। और ऊपर यहाँ जहां पे आपको ये 0 और ये वाला चीज दिख रहा है जहां मेरा माउस है, ये है डेसिमल्स बढ़ाने के लिए, इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस, और ये है घटाने के लिए। तो इसको आप एक बार दबाएंगे 1 डेसिमल चला गया, देखिए नीचे, दूसरी बार दबाएंगे 2 डेसिमल चला गए। उसी तरह अगर आपको बढ़ाना है, यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए, दबाते रहेंगे तो डेसिमल्स बढ़ते रहेंगे, और ये लेफ्ट वाला दबाते रहेंगे तो डेसिमल घटते रहेंगे। तो इस तरह आप अपने डेसिमल पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि ऑल डेटा कैसे पुल करना है। अब इसी फॉर्मूला के कुछ वेरिएंट्स हैं, जैसे कि सिर्फ मुझे क्लोज का डेटा चाहिए, बाकी का ओपन, हाई, लो और वॉल्यूम वगैरह नहीं चाहिए, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, जहां पे यहाँ पिछले फॉर्मूला में ऑल था,
वहां पे हम क्लोज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट ये क्लोज में आ गया है, सिर्फ क्लोज, तो डेट आ गई और क्लोज आ गया, बाकी का सारा डेटा हट गया। और अगर मैं इस फॉर्मूले में जाके क्लोज की जगह लो कर देता हूं तो ये रिफ्रेश होगा और सारा लो वाला डेटा आ जाएगा, जो लो वाली वैल्यूज थी। तो इस तरह से आप ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम को पुल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ वही वैल्यूज चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो दोस्तों ये था हिस्टोरिकल डेटा कैसे पुल करते हैं आसान भाषा में, आसान तरीके में। इसका एडवांस वर्जन और इसमें और कैसे रिफाइनमेंट कर सकते हैं आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी बैक। बाय बाय।